मित्रों, इस लोकसभा का चुनाव कांग्रेस लेड यूपीए ने 10 साल से देश को कैसे चलाया है, इस पर होने जा रहा है। देश में हर जगह लोग सवाल पूछ रहे हैं। महंगाई क्यों नहीं कम हुई, बेरोजगारी क्यों बढ़ी, इसकी चर्चा हम अलग से करेंगे, विस्तार से करेंगे आपके सामने। राहुल गांधी जी या मनमोहन सरकार के मंत्रीगण अभी तक इस मामले में सफेद झूठ बोल रहे हैं। मैंने एक जगह देखा, राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए के समय में सड़कें अधिक हमने बनाई हैं। सड़कें किसने कितनी बनाई हैं आपको मालूम है? उनकी सरकार जब आई थी कहे थे कि हम 20 किलोमीटर सड़क रोज बनाएंगे। बाद में प्लानिंग कमीशन ने उसको स्केल डाउन किया 3 किलोमीटर। और मैंने आपसे कभी चर्चा की है कि पिछले राज्यसभा में नवंबर दिसंबर में उनके मंत्री ने कहा कि पीपीपी मॉडल में 2013 में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, सिर्फ एक। ये संसद में रिकॉर्ड है। तो एनडीए ने सड़कें कितनी बनाई, यूपीए ने कितनी बनाई, जग जाहिर है। फिर भी राहुल गांधी सफेद झूठ बोलते हैं, उनके मंत्री झूठ बोलने का दावा करते हैं। लेकिन हमें इस बात की पीड़ा है कि झूठ के इस मामले में अब प्रधानमंत्री स्वयं शामिल हो गए हैं। आज उनके मीडिया एडवाइजर श्रीमान पचौरी साहब का जो स्टेटमेंट आया है कि गुजरात की विकास दर कम है, ट्विटर पर उन्होंने कमेंट किया था। उन्होंने गलत आंकड़ों का सहारा लिया और बाद में जब ट्विटर पर ही उनकी बहुत पिटाई हुई तो वो एक प्रकार से एग्जिट कर गए। गुजरात की विकास दर 12-13 में करंट प्राइस के बिना पर 12% से अधिक है। गुजरात की ग्रोथ रेट क्या है, इसके बारे में हमारी बात छोड़ दीजिए। मुझे मालूम है कि कितने रिस्पेक्टेबल मैगजीन्स ने, रिस्पेक्टेबल न्यूज चैनल्स ने कितनी बार सर्वे करके कई मानकों पर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को 5-6 बार लगातार हिंदुस्तान के बेस्ट चीफ मिनिस्टर का खिताब दिया है। दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट गुजरात में आ रहे हैं, आप सभी जानते हैं। वहां के किसानों की स्थिति, वहां की बिजली की उपलब्धता, वहां पर स्कूल के ड्रॉप आउट रेट, इस पर हम चर्चा बहुत बार कर चुके हैं। लेकिन 2014 का चुनाव गुजरात पर नहीं है। मनमोहन सिंह जी, राहुल गांधी जी, सोनिया जी, यह चुनाव है आपने देश को कैसे चलाया। देश आपसे यह सवाल पूछ रहा है। And there is a complete silence by the Congress-led government, giving no answer as to why they could not check price rise, why there is so much of decline in unemployment, why NDA left a growth rate of 8.5%, today it has come down to 4.7%. देश इसका जवाब पूछ रहा है, तो इसका कोई जवाब नहीं है। गुजरात में 3 बार चुनाव हो चुके हैं, तीनों बार मोदी जी को भारी सफलता मिल चुकी है। ये सारी बातें वहां चर्चा हो चुकी है। अब राहुल गांधी जी, आपकी सरकार ने क्या किया, मनमोहन सिंह आपकी सरकार ने क्या किया, इसका तो जवाब दीजिए। मनमोहन सिंह ने कहा था कि मेरा काम बोलता है, मैं कम बोलता हूं। मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर बोल रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। बीजेपी मांग करती है कि प्रधानमंत्री कार्यालय इस गलत बयानी के लिए माफी मांगे। बीजेपी डिमांड्स दैट दिस स्प्यूरियस स्टैटिस्टिक बीइंग यूज्ड टू डिरेल गुजरात डेवलपमेंट इन पुअर लाइट, डिपिक्ट इन पुअर लाइट, द पीएमओ ओज एन अपॉलॉजी, क्योंकि यह विषय पब्लिक डोमेन में आ गया है। ये कोई नई बात नहीं है, आपने देखा होगा। तथ्यों को गलत तरीके से रखना इनकी एक प्रकार से आदत बन चुकी है। श्रीमान कपिल सिब्बल ने जीरो लॉस की बात कही थी, आपको मालूम है, जब पूरे 2G का मामला आया था। कोलगेट के बारे में कहा गया था सब कुछ ठीक है, फाइलें गायब हो गई। पहले ऑगस्टा वेस्टर्न हेलीकॉप्टर में करप्शन को डिनाई किया गया था, संसद में उठाया गया तो उन्होंने विषय को माना। तो आज हम ये मांग करेंगे
कि जिस तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा, और मेरा ऐसा आरोप है कि प्रधानमंत्री के मीडिया एडवाइजर प्रधानमंत्री की सहमति के बिना इस तरह की बातें पब्लिक डोमेन में नहीं कर सकते। The BJP is very firm in its view that this kind of public statement based upon wrong and fictional data about Gujarat development cannot be released by the principal media advisor of the Prime Minister without the consent and approval of the Prime Minister. इसलिए हम मांग करना चाहते हैं, मित्रों, केजरीवाल साहब की एक टिप्पणी आई है कि देश में स्थायी सरकार नहीं चाहिए, ईमानदार सरकार चाहिए। भ्रष्ट कांग्रेस के कंधों पर दिल्ली में उन्होंने 49 दिन सरकार बनाई, तब ईमानदार सरकार की चाहत कहां चली गई थी? हमारा स्पष्ट आरोप है कि केजरीवाल कांग्रेस के फ्रंट के रूप में काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि एक स्टेबल सरकार नहीं आए, जो कांग्रेस की भी चाहत है, क्योंकि कांग्रेस की हार निश्चित है। क्योंकि कांग्रेस को इस बात की आशंका है कि नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भाजपा की और एनडीए की जो एक स्थायी सरकार बनने वाली है, जो निश्चित बनेगी, तो इनके सारे काले कारनामे एक्सपोज होंगे, भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई होगी। इसलिए कांग्रेस के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने एक नया स्टैंड लिया है कि देश को स्थायी सरकार नहीं चाहिए। आज देश को एक स्थायी सरकार चाहिए, आज देश को एक पारदर्शी सरकार चाहिए, आज देश को एक प्रामाणिक सरकार चाहिए, आज देश को काम करने वाली सरकार चाहिए। The country needs a stable government, the country needs an effective government, the country needs a government committed to transparency, and the country needs a government which can deliver against all the ills which is the legacy of Congress-led UPA. That only can be given by a BJP-led NDA government under the inspiring leadership of Shri Narendra Modi.